सोलहे चाओवांग को अंदर लेके आती है। चाओवांग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर सोलहे उसकी एक नहीं सुनती। वो उसके लिए मेडिसिन लेने हॉल में जाती है। यहाँ वो उन तीनों गोस्ट की फोटोज भी देख लेती है। तभी वो देखती है कि उसका टिफिन उड़ता हुआ अपने आप ही डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहा है। उसे लगता है कि ये वही तीनों गोस्ट है, लेकिन असल में तो ये चोई नाम थे। वो उन सभी को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और पुलिस यूनिट ज्वाइन करने के लिए भी कहती है। फिर वो चाओवांग के पास आती है और उसे मेडिसिन देती है। चोई नाम भी चाओवांग के पास गुस्से में आते हैं और उससे कहते हैं कि वो इसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसकी मदद नहीं कर रहा और वो पुलिस यूनिट भी ज्वाइन कर रहा है। लेकिन चाओवांग तो इस बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी सोलहे उसे पुलिस यूनिट ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन चाओवांग उसे साफ साफ मना कर देता है। वहाँ से जाते वक्त सोलहे उसे फिर से थैंक यू कहती है और तभी चोई नाम देखते हैं कि उनके फैन मीटर में एक लाइट बढ़ चुकी है, जिस पर वो चाओवांग को बताते हैं कि सोलहे ने उसे दिल से थैंक्स किया है और सोलहे का पीछा करते हुए बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि सोलहे के सर से एक वाइट लाइट आसमान की ओर जा रही है। सोलहे पुलिस स्टेशन वापस आती है, जहां वो टीवी पे एक मर्डर न्यूज़ देखती है और तुरंत ही उस जगह के लिए निकल जाती है। उसके कैप्टन सभी को बताते हैं कि सोलहे के डैड की डेथ भी फुल मून मर्डर केस पर काम करते वक्त हुई थी। उस किलर को मार दिया गया था, लेकिन उसकी बॉडी आज तक नहीं मिली, जिस कारण सोलहे को इस बात पर यकीन नहीं। इसलिए फुल मून मर्डर केस से रिलेटेड जो भी केस आता है वो उस पर काम करना शुरू कर देती है। सीन अब चाओवांग की तरफ शिफ्ट होता है, जहां चोई नाम उससे कहते हैं कि उसे शमन बनने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ पुलिस यूनिट ज्वाइन कर ले ताकि वो सोलहे से बहुत सारा थैंक यू बुलवा सके। क्योंकि अगर सोलहे उसे दिल से थैंक यू कहेगी तो इस मीटर की लाइट बढ़ेगी और जैसे जैसे इस फैन मीटर की लाइट बढ़ेगी उसकी पावर्स और बढ़ते जाएंगी और जब ये फैन फुल हो जाएगा तब चाओवांग सुपर पावरफुल होगा और चोई नाम हेवन जा सकेंगे। लेकिन चाओवांग इस बात से भी इनकार कर देता है। अब चाओवांग उस शो में जाता है जहां ली यून की मैजिक ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा रियल थी, जिसे देखकर चाओवांग भी हैरान था। अब चाओवांग की बारी थी और चोई नाम उसे सबक सिखाने का सोचते हैं, क्योंकि वो उनकी बात ही नहीं मान रहा था। अब शो शुरू होता है। सब कुछ सही था, लेकिन चोई नाम सब बिगाड़ देते हैं और उसकी पैंट में आग भी लगा देते हैं, जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस था। घर वापस आने पर वो एक लड़की को उसके घर के बाहर देखता है, जिसका नाम था ये जी। ये उसी ओल्ड लेडी की ग्रैंड डॉटर है जिसने शो के स्टार्टिंग में चाओवांग के ग्रैंडपा का ध्यान रखा था। वो यहाँ चाओवांग को उसके ग्रैंडपा के शमन का सामान देने आई थी, जिसे लेने से चाओवांग साफ इनकार कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन वो कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं, क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ बेस्ट मैडम शवन है, तो हम दोनों का मैच एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। जिससे परेशान होकर चाओवांग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और ये चीज गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। चोई नाम अभी भी चाओवांग का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो तीनों गोस्ट को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे उसे परेशान करने के लिए। शाम के वक्त चाओवांग टीवी पर देखता है कि ली यून को काफ़ी सारी एड्स में लिया जा रहा है, क्योंकि वो पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी डोनेशन को लेकर, जिस पे वो डिसाइड करता है कि वो भी पुलिस यूनिट ज्वाइन करेगा फेमस होने के लिए। वो पुलिस यूनिट ज्वाइन कर रहा है, इस बात से सोलहे काफ़ी खुश थी और उसे थैंक यू कहती है, जिससे फैन मीटर में एक और लाइट बढ़ जाती है। पुलिस चीफ चाओवांग का वेलकम करने के लिए एक सेरेमनी रखते हैं, जहां चाओवांग ये कहता है कि वो सोलहे के साथ ही काम करेगा, जिस कारण पुलिस चीफ को सोलहे को भी पुलिस यूनिट में शामिल करना पड़ता है। चाओवांग और हेसू में एक रेसलिंग मैच होने वाला था, जहां चाओवांग अपनी काफ़ी तारीफें करता है और हेसू को अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है, पर हेसू एक बार में ही चाओवांग को ज़मीन पे गिरा देता है और ये देख सोलहे तो हेसू से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी, लेकिन चाओवांग सोलहे के सामने काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस।
अगले दिन चावोंग को कार्टून ड्रेस पहनकर पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ानी थी, जिसके लिए वो एक पार्ट टाइमर को हायर कर लेता है। जिस बात की खबर जब सोले को पता चलती है तो वो चावोंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और उसके कपड़ों में बर्फ़ भी डाल देती है। जिस बात की खबर चुई नाम को भी हो जाती है क्योंकि उनके फैन मीटर की एक लाइट कम हो गई थी। सीन चेंज होता है हेसो की तरफ, जहां उसे एक सुसाइड केस मिला था। ऑनलाइन गेम में पैसे हार जाने के कारण सुसाइड हुआ था, जिस कारण उस ऑनलाइन गेमर को पकड़ने का वारंट जारी किया जाता है। सीन फिर से चावोंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहां उसने सभी के लिए बैंक में खाने का अरेंजमेंट किया था और अपना काम सभी गोस्ट से करवा रहा था। वहाँ सोल्हे आती है और उसे ऐसा करता देख फिर से उसे बहुत कुछ सुनाती है। जब वो नीचे आती है तो देखती है कि एक लेडी एक ओल्ड मैन को, जिनका नाम मिस्टर किम है, चिल्ला रही है क्योंकि वो फ्रिज खोल उसके सामने खड़े थे, जिसे पे वो उन्हें वहाँ से ले जाती है और चावोंग को उसे उनके घर छोड़ के आने के लिए कहती है। पर चावोंग नाटक करके पुलिस जीप के पास चले जाता है और सोल्हे को मिस्टर किम को अकेले ही घर छोड़ने जाना पड़ता है। मिस्टर किम के घर पहुंचते ही मिस्टर किम उसे बहुत सारे पैसे देते हैं। ये पैसे देख सोल्हे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी। वो उनसे पूछती है कि आपके पास इतने सारे पैसे कैसे आए, जिस पर वो उन्हें बताते हैं कि उनके पास तो पैसों की खेत है और उसे अपने घर के बैकयार्ड में ले जाकर दिखाते हैं। सोल्हे इतने सारे पैसे देख काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी। वो तुरंत ही अपनी पुलिस टीम को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। मिस्टर किम के घर से $10 मिलियन मिले थे, जिसका पूरा शक उनके बेटे पर जाता है, जो कि काफ़ी दिन से घर वापस नहीं आया था। ये न्यूज़ टीवी के जरिए चावोंग तक पहुंचती है और वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा पछताता है, क्योंकि अगर वो सोल्हे के साथ मिस्टर किम के घर जाता तो आज ये पैसे उसके होते। तभी वहाँ सोल्हे आती है उसे मिस्टर किम के घर ले जाने के लिए और पैसों के लालच में वो तुरंत ही तैयार हो जाता है। मिस्टर किम के घर पहुँचने पर वो देखता है कि कुछ लोग मिस्टर किम को परेशान कर रहे हैं। वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसी पर हमला करते हैं। पर तभी चोई वहाँ आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। सोल्हे चावोंग को हवा में बातें करते देख पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है, जिस पे वो बताता है कि वो मिस्टर किम और इन सभी से बात कर रहा है। लेकिन सोल्हे को तो चावोंग के अलावा वहाँ पर और कोई नहीं दिख रहा था। इसका मतलब था कि मिस्टर किम भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये समझ आते ही वो तुरंत मिस्टर किम के कमरे में जाती है, जहां उसे मिस्टर किम की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन मिस्टर किम की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा उनके बेटे से एक बार मिल लेने की थी। सभी चावोंग के घर पे थे, जहां मिस्टर किम उन्हें बताते हैं कि उन्हें गैम्बलिंग की बहुत बुरी लत थी, जिस कारण वो अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए थे। इसलिए उन्होंने गैम्बलिंग करना छोड़ दिया। लेकिन उनका बेटा गैम्बलिंग में शामिल हो गया और ये सारे पैसे उसी के थे। ये सब मिस्टर किम के बेटे को पकड़ने का प्लान करते हैं। सोल्हे और चावोंग भेस बदल कर गैम्बलिंग हाउस में जाते हैं। इतने सारे लोगों को देख ये हैरान थे। वो सभी के साथ गेम खेलना शुरू करते हैं और हर बारी में जीत रहे थे, क्योंकि तीनों गोस्ट उनकी हेल्प कर रहे थे। एक वेटर उन्हें देख अंदर किसी को उनके बारे में बताता है और मिस्टर किम का बेटा भी यहीं एक आइसोलेटेड रूम में ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा था। एक आदमी जिसने यहाँ सबसे ज़्यादा पैसे जीते थे, वो भी चीटिंग से वो सोल्हे और चावोंग के साथ गेम खेलने आता है। पर उसकी बुरी किस्मत, वो बड़ी चालाकी से कार्ड को चेंज कर देते हैं और जीत चावोंग की होती है। वो सारे पैसे इकट्ठा करने लगते हैं। तभी एक आदमी उनके पास आता है और ऑनलाइन गेमिंग का कार्ड उन्हें देता है। ये देख सोल्हे काफ़ी ज़्यादा खुश, क्योंकि जिसके लिए वो यहाँ आए थे अब वो उसके पास था। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है और ये रेड डाली थी हेसू ने। वो दोनों अपना मुंह छुपा के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर सभी पुलिस वाले सभी के सर पे गन पॉइंट आउट कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। मैं इसी तरह के एक्सप्लेनेशंस की वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।